एक पाथ है, एक रास्ता है डिजायर को सप्रेस करने का, दमन करने का, कि आपके अंदर कितनी भी डिजायर उठ रही है, आपके अंदर कितनी भी भावनाएं आ रही हैं, आपके अंदर डर आ रहा है, आपके अंदर लस्ट आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं बाय विल, इच्छा शक्ति से आप उसको सप्रेस करते जा रहे हैं, सप्रेस करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि हम एक जला हुआ कोयला, बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि हाथ में पकड़ लें, जला हुआ कोयला अगर हम हाथ में पकड़ लेंगे और उसको दबाते जा रहे हैं, दर्द किसको होगा? हमें ही होगा। एक बात ये है। दूसरा बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई भगवान की मर्जी, जो हो रहा है सो हो रहा है। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लस्ट आ रहा है तो आ रहा है, डिजायर्स आ रही हैं तो आ रही हैं, जो हो रहा है सो हो रहा है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं। सरेंडर वाला रास्ता। लेकिन एक एक मिडल पाथ है, एक बीच का रास्ता है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसी रास्ते पर एग्री करते हैं। जब मानव का, ह्यूमंस का, जब आप नेचर पढ़ लेते हो तो उसके बाद साइंटिफिकली भी, तो जो बीच का जो पाथ है, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता है, ये सबसे बेस्ट निकला, और धीरे धीरे लोग इसी रास्ते को अपना रहे हैं। ये रास्ता क्या है? ये रास्ता है, ना ही हमें सप्रेस करना है, ना ही हमें एक्सेप्ट करना है डिजायर्स को, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। डिजायर्स का नेचर है, एक नेचर होता है, ब्रेन का नेचर है कि वो थॉट जनरेट करेगा, वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है। आपके अंदर डिजायर्स आएंगी, वो नेचर है, प्राकृतिक बाय नेचर है। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन, प्योर ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन में कोई डायरेक्शन, कोई गोल नहीं होनी चाहिए, जस्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो जैसी वो डिजायर उठ रही है। मैंने बताया मिडिल का रास्ता। तो ऑब्जर्व करने में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, जस्ट उसको उठता हुआ देख रहे हैं, और वो अपनी जगह पर दोबारा वापस चली जा रही है। आप उसको समझ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझना जरूरी है, या फिर ब्लाइंडली उसको दबा देना, या ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट कर लेना। और जब आप किसी चीज को समझ जाते हैं, खत्म, फिनिश, क्लियर, तभी तो कहते हैं इंसाइट आ गई, इंसाइट आ गई ऑब्जर्वेशन करने से। ऑब्जर्वेशन का मतलब टू सी द थिंग्स एज दे एक्चुअली रियल आर, जैसी वो है वैसी देखी बस हमें, तो हमें उनका नेचर पता लग गया। हमें उनका नेचर पता लग गया, अच्छा ये चीज तो ऐसे, इसका ग्राफ ऊपर जाता है फिर उसके बाद नीचे चला जाता है, तो बहुत टेम्परेरी है, और हम इस पर रिएक्ट कर देते हैं ब्लाइंडली, या हम इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे तो भी इस चीज में हमें परेशानी होगी। तो मैंने बताया मिडिल का रास्ता, एक एक रैशनल रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो अपने आप में सुकून भरा रास्ता है। यस, टाइम लगेगा इसको समझने में, जब जब आप इसको करोगे, लेकिन ये रास्ता आपके लिए एक लाइट बन जाएगा, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होगी फिर। आप लाइफ को लाइफ से ही समझ रहे हैं, किसी आर्टिफिशियल थॉट से, बुक से, किसी एक्सपीरियंस से नहीं, जस्ट डायरेक्टली लाइफ को लाइफ से समझ रहे हैं। और जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में,
वो मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ कोर्सेज प्रिपेयर किए हैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जिसमें लव क्या है, एंगर, हेट, थॉट्स क्या है, थॉट्स के बियॉन्ड क्या है, नॉन, ये सारी चीज़ें, इन पर मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।